हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का महत्वपूर्ण चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन। क्या टॉप 100 क्वेश्चन होने वाली हैं? टॉप 100 क्वेश्चन होने वाली किस रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इसमें जो है आप सभी को पूरी बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। क्या बेहतरीन तरीका से टॉप 100 क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे कि टॉप थ्योरी क्लास 2 लेक्चर में कंप्लीट हुई है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हुई है। क्या थ्योरी क्लास जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, उन सारे का जो है आज टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसको विश्लेषण के साथ करेंगे। क्या बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ करके करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, क्यों होगा, सारा कुछ जानकारी आज के सेशन में करने वाले हैं, आज के लेक्चर में करने वाले हैं। आज जो आप सभी के लिए जो क्लास लेकर आया गया है, ये जो है बिल्कुल फ्री में बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल डेंटल, एएनएम, जीएनएम, पॉलिटेक्निक, इन सारे का जो है ना बीसीईसी का और जेसीईसी बोर्ड से जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे का इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप सभी के लिए यह चैनल बेहतरीन हो सकती है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीका से समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनका टॉप 100 क्वेश्चन कैसा कैसा आया हुआ है, आप सभी को साथ शेयर करने वाले हैं आज के सेशन में, आज के लेक्चर में। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से इन सारे चीज़ों की पढ़ाई होती है, तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और आपके दोस्त यार अगर तैयारी करते हैं इन सारे चीज़ में, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं। और फ्री में कोर्स चलेगी 2026। और क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को यह भी बता दिया जाए, जल्द ही आने वाली है महामैराथन क्लास, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गई है उन सारे पे मात्र एक लेक्चर में ख़त्म किया जाएगा। 150 बाय 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या 150 बाय 150 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो है 50-50 क्वेश्चन रहेगी और इनके साथ थ्योरी भी रहेगी, कॉन्सेप्ट भी रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का जिम्मेदारी रहती है इस चैनल को। तो आप सभी को यह उम्मीद लेकर के इस चैनल पर जुड़ना है कि हमको 2026 में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे एएनएम, जीएनएम या पैरामेडिकल का हो या पॉलिटेक्निक का हो या अलग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उनका निकालना हो, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं टॉप 100 क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज के क्लास में करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। टॉप 100 क्वेश्चन जानेंगे। क्या टॉप 100 क्वेश्चन जानेंगे, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। क्या इसमें टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी ने थ्योरी में ये क्लास किए हुए हैं और इसमें बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का कोशिश किया है और आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यौन प्रजनन जो होती है की प्रक्रिया में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। क्या समसूत्री विभाजन होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है या द्विखंडन होता है या मुकुलन होता है। यौन प्रजनन में कौन सी विभाजन होती है, कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, तो आप सभी पढ़े हुए हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है यौन प्रजनन में। क्या अर्धसूत्री विभाजन होती है जो अगुणित युग्मक का निर्माण करता है। क्या अनुगुणित युग्मक का निर्माण करता है जिसमें से गुणसूत्रों की संख्या की जनक कोशिकाओं से आदि होती है। क्या कोशिका के आदि होती है, किसका आदि होती है, कोशिका का आदि होती है। कौन आदि होती है, गुणसूत्र। इसके बाद देखा जाए शुक्राणु और अंडाणु का संलयन से प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषेचन, युग्मक जनन या भ्रूण जनन या विदलन। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो क्या क्या होगा, क्या होगा, तो निषेचन होगा। क्या निषेचन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निषेचन के द्वारा क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु जो मिलता है तो क्या होती है, निषेचन होती है। और इस तरह से देखा जाए मानव में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, एपिडिडीमिस में या वृषण में या शुक्रवाहिनी में या प्रोस्टेट ग्रंथि में
आंसर भी आपके सामने दिया गया है। और व्रीहि में वृषण में तो आप सभी थ्योरी में पढ़े हुए थे क्या, वृषण में पाया जाता है। वृषण को क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु, अंडकोश बोलते हैं। क्या, अंडाणु नहीं, सॉरी, अंडकोश बोलते हैं वृषण को, आप सभी पढ़े थे। और कहाँ पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है। और इसमें जो कौन सी नलिका के माध्यम से बनती है, सेमिनिफेरस के नलिका से बनती है। क्या, सेमिनिफेरस के नलिका में शुक्राणु का बनता है। क्या, शुक्राणु की प्रक्रिया बनती है, होती है। और इस तरह से देखा जाए मानव में अंडाणु कहाँ बनता है। क्या, मानव में अंडाणु अंडाशय में, गर्भाशय में, या फैलोपियन ट्यूबस में, या योनि में। यानी जो महिलाएं होती हैं या सजीव वस्तु जितने भी होते हैं, जीव में जितने भी आते हैं ना, वो सारे में क्या होती है, एक निषेचन होती है नर युग्मक और मादा युग्मक का। जैसे कि अंडाणु होती है वो मानव में कहाँ बनती है। क्या, मानव में जो है अंडाणु कहाँ बनती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, या फैलोपियन ट्यूबस में, या योनि में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या, राइट आंसर कौन सा होगा, जवाब देना है। कहता है अंडाणु तो अंडाशय में बनता है। क्या, अंडाणु से अंडाशय में बनता है। इस तरह से देखा जाए नर युग्मक कौन सा होता है। क्या, एक सेकेंड, नर युग्मक कौन सा होता है, युग्मनज, भ्रूण, अंडाणु और शुक्राणु। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या, 4 आंसर है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना। नर में शुक्राणु युग्मक कौन सा होता है, तो शुक्राणु होता है। नर में जो होते हैं युग्मक वो शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु, जो अंडाणु से मिल करके एक संतति का निर्माण करता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कहता है मादा युग्मक कौन सा होता है, युग्मनज, भ्रूण, अंडाणु, शुक्राणु। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। मादा युग्मक में अंडाणु में पाया जाता, युग्मक जो होती है कौन सी होती है, अंडाणु होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए युग्मनज कौन सा होता है, अगुणित होता है, या द्विगुणित होती है, या त्रिगुणित होती है, या बहुगुणित होता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। युग्मनज जो होती है क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या, द्विगुणित होती है, 2 से मिलकर बनी होती है। क्या, 2 डायपोलिड होती है। आगे लिखा गया है पुरुषों में मुख्य प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी कहता है इंसुलिन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। कहता है पुरुष के मुख्य प्रजनन में हार्मोन कौन सा होता है। क्या, पुरुष में जो होती है हार्मोन कौन सा होती है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस तरह से देखा जाए अगला क्वेश्चन, महिलाओं में मुख्य रूप से प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, महिलाएं में कौन सा हार्मोन होती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्टेरोन दोनों होती हैं। आप सभी थ्योरी में पढ़े हुए हैं महिला में कौन सा प्रजनन हार्मोन होता है और पुरुष में कौन सा प्रजनन हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन थ्योरी में पढ़े हुए हैं। अभी तक आप सभी थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाके थ्योरी सबसे पहले देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से थ्योरी बताया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप सभी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है अबाउट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद देखने को मिलेगा निषेचन आमतौर पे कहाँ होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फ्लोपियन ट्यूब में, या योनि में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। निषेचन जो होती है वो आमतौर पे कहाँ होती है, जब मादा और पुरुष का जो निषेचन होती है, नर और मादा का, तो उसका निषेचन होता है तो वो कहाँ पे होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सभी ये क्वेश्चन पहले भी पढ़े थे क्या, ये क्वेश्चन आप सभी पहले भी पढ़े हुए हैं।
तो इसके अनुसार अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन, मानसिक धर्म चक्र, क्या मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करते हैं? FSH और LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी कहता है उपरोक्त दोनों, और केवल डी कहता है केवल एस्टोरेशन। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब FSH और LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। क्या दोनों सही हो जाएगा? इसके अनुसार अगर आप सभी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो जाके थ्योरी देखिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप सभी कमेंट करके पूछने का कोशिश करिए। तो शुक्राणु का भंडारण और परिपक्वन कहाँ होता है? शुक्राणु कहाँ पकते हैं, कहाँ बनते हैं और भंडार कहाँ होकर के रहते हैं? अधिविरीसन में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में या मूत्र मार्ग में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या शुक्राणु भंडारण और परिपक्वन कहाँ होता है, या पूरी तरह से कहाँ रहता है स्टोर होकर के और परिपक्व होकर के, यानी बन करके तैयार होकर के डायरेक्ट वो छूट जाएगा। अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ पे छूट जाएगा। इस चीज़ का जानकारी हो जाए तो आप सभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिविरीसन। क्या होगा? अधिविरीसन में स्टोर होकर के रहता है। कौन? शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है आप सभी को जवाब देना है। शुक्राणु किसमें होता है आप सभी को जवाब देना है। इस तरह से देखा जाए, वह प्रक्रिया जिसमें अंडाणु अंडाशय के मुक्त होता है क्या कहलाती है? निषेचन, मासिक धर्म और डिबो तत्सर्जन एवं विदलन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिबो तत्सर्जन, ओव्यूलेशन। क्या? ओव्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए, थ्योरी अगर आप सभी नहीं पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इसका राइट आंसर यही क्यों हुआ। इसमें भी कहीं कहीं पे आप सभी को विश्लेषण करके, जो हार्ड होगा उसको विश्लेषण करके बता दिया जाएगा, जो आसान होगा उसमें क्या विश्लेषण किया जाए आप ही कमेंट करके बताएं। कि कहता है गर्भावस्था में बनाने वाले जो मुख्य हार्मोन होता है वो कौन सा होती है? गर्भावस्था यानी कि जिस अवस्था में उसके अंदर बच्चे होते हैं, संतति होती है, उनमें कौन सा हार्मोन होता है? क्या तब जो है उस समय कौन सा हार्मोन होता है? कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑप्शन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी कहता है LH, ऑप्शन डी कहता है FSH। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। जो गर्भावस्था बनाने रखने के वाले जो होते हैं मुख्य हार्मोन, वो कौन सा होता है गर्भावस्था बनाने रखने के लिए? प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन। इस तरह से देखा जाए, गर्भावस्था में अवधि को क्या कहते हैं? मानसिक धर्म, गर्भकाल और प्रसव। ऑप्शन डी कहता है रजोनी वृत्ति थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। कहता है गर्भावस्था की अवधि में, यानी गर्भावस्था के काल में, गर्भावस्था के समय में क्या कहते हैं? क्या गर्भावस्था के समय को क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भकाल। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। क्या? इस तरह से देखा जाए, निषेचित अंडाणु यानी कि जो पूरी तरह से अंडाणु युग्मनज का गर्भाशय के दीवार से जुड़ना क्या कहलाता है? गर्भाशय के दीवार से जो जुड़ी रहती है अंडाणु, क्या गर्भाशय के दीवार से जो अंडाणु जुड़ी रहती है उनको क्या कहते हैं? विदलन, आरोपण, गैस्ट्रुलेशन। ऑप्शन डी कहता है प्रसव। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो क्या होगा?
आरोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोपण हो जाएगा। क्या ये क्या करती है? जो अंडाणु जो होती है ना, निषेचित अंडाणु जो पूरी तरह से बन गई रहती है, वो कहाँ पे रहती है? गर्भाशय के दीवार से जुड़ी रहती है, यानी गर्भाशय के दीवार से अटैच रहती है। आप सभी अंडाणु में देखे थे बेहतरीन तरीका से, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को पहले ही इमेज दे दिया गया है। ये इमेज दे दिया गया है। ये क्या है? ये क्या है? अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु है। आप सभी को यौन का फिगर इसमें नहीं अटैच किया गया है, नहीं तो उसमें अच्छी तरह से बता दिया जाता कि कहाँ पे अटैच रहता है। जो दोनों साइड से जो अंडाणु वाले पार्ट होता है ना, दोनों साइड से अंडाणु वाले पार्ट और बीच में जो यौन होते हैं, तो इसी अंडाशय में क्या होते हैं? गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? गर्भावस्था। तो यहीं पे अटैच रहता है कौन चीज़? यहीं दीवार पर अटैच रहता है कौन? अंडाणु रहता है अटैच। क्या? अंडाणु रहता है अटैच। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन ये आरोपण वाले समझ लिए, जो अटैच रहता है कहाँ चीज़ से? दीवार से, शुक्राणु अंडाणु, जिसको क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए शुक्राणु के निर्माण के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, यानी कि शुक्राणु निर्माण कौन सा तापमान में अपना शुक्राणु तैयार कर सकता है? क्या शुक्राणु रह सकता है? शरीर के तापमान के बराबर, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक, या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। शरीर के तापमान से, क्या? शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, जिसमें क्या कर सकता है? शुक्राणु अपना निर्माण कर सकता है। क्या? शुक्राणु किसके अंदर होता है? तो आप सभी को जवाब देना है। क्या? और आप सभी को बता दिया जाए, ये जो होती है ना, ये विरिसन में पाई जाती है। क्या? शरीर के विरिसन जो होती हैं, और वो अंडकोश जिसको कहते हैं, उसी में बनती हैं। क्या बनती हैं? शुक्राणु। आप सभी को थ्योरी में ये सब पूरी डिटेल से बताया गया था। अभी सिर्फ आप सभी को लाया गया है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास। तो कोशिश करें आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का, कहा कि थ्योरी जब तक नहीं पढ़िएगा तब सिर्फ थ्योरी का ही क्वेश्चन उठा के लाया गया है। अगर आप सभी थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा? और कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया जाता है, उसका आंसर कैसे दे सकते हैं? आप ही बताइए। पुरुष और महिला दोनों में कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होता है? क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होता है। पुरुष और महिला दोनों में कौन सा हार्मोन जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि जो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। इसका भी डायग्राम थ्योरी में अटैच कर दिया गया था, और थ्योरी में बताया गया था पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, और महिला और पुरुष में जो होती है कौन सा हार्मोन के माध्यम से होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और FSH और LH। ऑप्शन डी कहता है इंसुलिन। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस तरह से देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा? कहता है रजोनिवृत्त किस उम्र में होती है? 25 से 30 साल, 45 से 55, 60 से 70 और 12 से 15 साल के बीच में रजोनिवृत्ति किस उम्र में होती है? क्या? रजोनिवृत्ति जो होती है वो कौन सा वर्ष में होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर बताइए। क्या? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर बताइए। ये जो होती है 45 से 55 के साल में होती है, 55 के उम्र में होती है। यह जो होती है महिलाओं के मानसिक धर्मचक्र के अस्थायी रूप को बंद कर देता है। क्या? महिलाओं को जो होती है ना मानसिक धर्म चक्र, इसको क्या करती हैं? बंद कर देती हैं। 45 से 55 के बीच में जो होती है बंद कर देती हैं। किसमें? तो महिलाएं में क्या करती है? बंद कर देती है। कौन सा उम्र में? 45 से 55 के उम्र। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं किस हार्मोन को उपयोग करती हैं? क्या? किस हार्मोन का उपयोग करता है? ऑप्शन कहती है ए नंबर एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संयोजन। ऑप्शन बी कहता है केवल
एस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी कहता है FSH और ऑप्शन डी कहता है LH। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना, और आपके सामने आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ए नंबर होगा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संयोजन से जो होते हैं गर्भ निरोधक गोलियां को हार्मोन के लिए उपयोगी होती है। इस तरह से देखा जाए प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है, भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्ट निकालना और गर्भावस्था के लिए हार्मोन का स्राव करना, उपयोग सभी। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है, ये थ्योरी में बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़े थे कि प्लेसेंटा क्या होती हैं। तो उसका राइट आंसर आपके सामने है और जवाब देना है। क्या जवाब देना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होती है, क्या प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर को जवाब देना है। क्या राइट आंसर को जवाब देना है। ये जो होती है ना, भ्रूण में जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व होती हैं उनको प्रदान करती हैं, और भ्रूण को अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, निकालता है, और गर्भावस्था में हार्मोन का स्राव करके रखती है, और उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो प्लेसेंटा का जो मुख्य काम जो होती है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य ये तीनों होती हैं। क्या ये तीनों होती हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन करेंगे। क्या इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी कहता है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी कहता है LH। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है प्रसव जो होती है, प्रसव के दौरान कौन सा जो हार्मोन होता है जो गर्भाशय को संकुचन को प्रेरित करता है। क्या संकुचन को प्रेरित करता है। कब हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को प्रदान करती हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। क्या ऑक्सीटोसिन कहते हैं, यही हार्मोन होती है। क्या यही हार्मोन होती है। इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। क्या इसे जो है जन्म हार्मोन भी कहते हैं। किसको, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, जन्म हार्मोन। क्या जन्म हार्मोन। इस तरह से देखा जाए अगला, युग्मनज को समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है, निषेचन, विदलन, ऑप्शन डी सी कहता है गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन डी कहता है आरोपण। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। कहता है युग्मनज का समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है। क्या युग्मनज का समसूत्री विभाजन होती है उसको क्या कहलाते हैं, विदलन कहलाती है। क्या विदलन कहलाते हैं। इस तरह से देखा जाए एस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने वाली कोशिका कौन सी होती है, सेमिनिफेरस नलिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं, सेटोलिन कोशिकाएं, ऑप्शन डी कहते हैं जर्म कोशिकाएं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने वाली कोशिका कहलाती हैं। इस तरह से देखा जाए शुक्राणु के सिर पे मौजूद टोपी जैसी संरचना जो होती है। क्या शुक्राणु जो ऐसी होती हैं, ऐसे शुक्राणु होते हैं, इस पे जो टोपी जैसे सर पे टोपी जैसे जो संरचना होती है, दीवार होती है, जिसको भेदने में मदद करती हैं, और क्या कहलाती है, भेदने मतलब कि गहराई करने में, छेदा करने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक या एक्रोसोम या प्लाज्मा झिल्ली। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है। क्या एक्रोसोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भेदने का मदद करती हैं वो क्या कहलाती है, एक्रोसोम।
मानव शरीर में निषेचन कहाँ होते हैं? गर्भाशय में। ये क्वेश्चन क्या ऊपर पढ़े हुए थे? मानव शरीर का निषेचन गर्भाशय, फाइलोपियन ट्यूब में, या अंडाशय में, या योनि में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? फाइलोपियन ट्यूब में क्या होती है? मानव शरीर का निषेचन होता है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? ये क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, ये क्वेश्चन आपसे भी पढ़े हुए थे पहले से। कहता है सिर्फ शुक्राणु कहता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये सब ध्यान रख के क्वेश्चन को राइट आंसर मारिएगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या 23 हो जाएगा? इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? आप सभी पढ़े हुए थे। लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है? मादा के X गुणसूत्र पर, पिता के Y गुणसूत्र पे, मादा के Y गुणसूत्र पे, पिता के X गुणसूत्र पे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप बताइए। क्या कहता है? लिंग के निर्धारण गुणसूत्र के आधार पर होता है। किस गुणसूत्र? आप सभी जानते हैं X और XY होता है। क्या XY होता है? जो पिता में क्या होती है? पिता में XY होती है और मादा में क्या होती है? XX होती है। तो XY जो होती है तो इसमें क्या है? डिफरेंस है। अगर Y वाला जाता है तो चांस होती है अलग होने का, जब XX आएगा तो क्या होगा? सेम होगा। तो गुणसूत्र के आधार पे होती है। क्या लिंग निर्धारण कब करेगा? जब चेंज होगा। तो Y जो आएगी तब। तो Y किस में आता है? पिता में। क्या पिता में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए मानव में गर्भकाल की अवधि कितने महीने तक होती है? कितने समय तक होती हैं? तो अब आपके पास 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ ऐसे करके ऑप्शन है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 9 महीने का होती है मानव का। और इस तरह से देखा जाए मानव भ्रूण में का विकास कहाँ होता है? क्या भ्रूण का जो विकास होती है वो कहाँ होती है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में, या योनि में। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। कब देना है? कमेंट बॉक्स में देना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगली क्लास में जब आएंगे तब 31 to 100 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। क्या टॉप 31 to 100 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहते हैं तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त होने की कोशिश मिलेगी। और आप सभी को बता दिया जाए ये क्लास ख़त्म होते ही, यानी कि ये क्लास ख़त्म होते ही पूरी 100 क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे PDF प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स फ्री में दिया जाता है। आप सभी को ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ का पैसा वैसा लिया जाता है। तो आप सभी ज़रूर जुड़ने का कोशिश करें और अपना क्लास डेली रेगुलर वे में करें, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सके। तो जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे कोशिश करेंगे करने का। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए बेहतरीन हो सकती है यह चैनल। तो आपकी सहायता के लिए यह चैनल बनी है, जिसमें से BCEC बोर्ड से, JCEC बोर्ड से और JEEC बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी तैयारी UP बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उन सारे के लिए जो है BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BSc एग्रीकल्चर, BTech, इन सारे चीज़ों जो है ना फ्री में क्लास चलाई जा रही है 2026 के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वह सारे अभ्यर्थी जुड़ जाइए। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया जा रहा है, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उनके बाद टॉप 30 to 100 क्वेश्चन लाया जा रहा है। किसी के लिए क्या चाहिए? पहले उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी चाहिए, इनके बाद क्वेश्चन चाहिए। अगर आप सभी को थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ही ना बनेगा तो आपका थ्योरी ही नहीं करिएगा तो क्वेश्चन बन के क्या होगा? क्वेश्चन नहीं बन पाएगा अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप सभी उसको एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से तो आंसर याद कर सकते हैं कि हाँ ये पढ़े थे तो कि इसका आंसर ये होना चाहिए। और पूरी बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी जान सकते हैं कि होगा ही होगा वो आंसर। तो आप सभी ज़रूर इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करें और फ्री में कोर्स करने का कोशिश करें। चाहे आपका दोस्त यार कोई भी हो, उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं और वो सारे स्टूडेंट फ्री में कोर्स कर सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं ये चैनल। तो आप सभी ज़रूर जुड़ने का कोशिश करें। जय हिंद। इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन तक। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।